तो मित्रों बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छी। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं, उन सब के लिए तो ये मानकर चलो कि बहुत ही गुड न्यूज है। राजस्थान में एंटी चीटिंग बिल पास हो चुका है, 10 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। अब जो नकल करने वाले, करवाने वाले हैं, चीटिंग इत्यादि करने वाले, सावधान हो जाइए। राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। पेपर लीक में 10 साल तक की सजा, नकल गिरोह की संपत्ति जब्त होगी, अभ्यर्थी को भी 3 साल तक की जेल होगी। तो राजस्थान में जो एंटी चीटिंग बिल पास हुआ है, वो एंटी चीटिंग बिल क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनको इसके बारे में जानना चाहिए एक बार। तो मैं पूरी डिटेल इसमें बता रहा हूं कि इसमें क्या है, ठीक है, इसमें क्या सजा होती है और इसमें क्या क्या प्रावधान है, पूरी डिटेल इसमें आपको बता रहा हूं। चलिए देखते हैं, कंप्लीट जानकारी है इसमें, पूरी एक एक चीज को समझते हैं। अब देखो ये क्या है एंटी चीटिंग बिल, इसके बारे में पूरी जानकारी बता रहा हूं। यहां पर देखिए, कह रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं सहित कोई भी सार्वजनिक परीक्षा में नकल रोकने के लिए सख्त प्रावधानों वाला एंटी चीटिंग बिल जो है कि गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में पास हो गया। इस बिल में परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल गिरोह में शामिल लोगों को अपराध साबित होने पर 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। यानी कि यदि किसी ने ऐसी गड़बड़ कर दी तो अपराध सिद्ध होने के बाद 5 से 10 साल तक की जेल होगी। ठीक है, ये एक तो ये बात हो गई। इसके बाद में नकल कराने में शामिल लोगों पर सजा के साथ 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। तो यहां पर स्पष्ट किया गया है कि जो लोग नकल करवाने में सहयोग करते हैं, ठीक है, जो गिरोह हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है नकल करवाने में जो शामिल है, उन पर भी यहां पर सजा का प्रावधान है। 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कह रहे हैं कि इस बिल में नकल गिरोह के लोगों की प्रॉपर्टी जब्त करके उसे कुर्क करने और सीज करने के प्रावधान भी किए गए हैं। तो ये एंटी चीटिंग बिल के अंदर ही शामिल है सारी की सारी। जो नकल गिरोह है, उन नकल गिरोह के लोगों की जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त कर लिया जाएगा, जब्त करके कुर्क करने और सीज करने के प्रावधान भी इसमें शामिल हैं। किसी भी परीक्षा में अगर कोई परीक्षार्थी नकल करता है या पेपर लीक गिरोह से पेपर खरीदने का दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसलिए सावधान हो जाएगी मेरे मित्रों। इसलिए दोस्तों, जो कोई सोच रहा है कि पेपर आउट हो जाता है, हम भी सोच लेते हैं पेपर हम भी कहीं से कोशिश कर लेते हैं, हमें पेपर मिल जाएगा, इस तरह से प्रश्न मिल जाते हैं, इस तरह से हम पेपर खरीद सकते हैं, ऐसी जो दिमाग में बातें चल रही है ना, बिल्कुल भी निकाल दीजिए। तैयारी करो, सिर्फ और सिर्फ तैयारी, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। ये पेपर आउट, चीटिंग इत्यादि पर विश्वास बिल्कुल भी मत रखो, क्योंकि अब बहुत ही एक कड़ा बिल पास हो चुका है, एंटी चीटिंग बिल पास हो चुका है। इसमें यदि आप फंस गए तो ये मानकर चलो कि हमेशा हमेशा के लिए लाइफ खराब हो जाएगी। फिर आपकी 3 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है इसमें। और देखते हैं इसमें और क्या है, एक एक बात को मैं बता रहा हूं। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। इससे जुड़ी जो खास बात है वो कह रहे हैं कि एसओजी में बनी एंटी चीटिंग सेल बजट में की थी घोषणा। अभी बजट जो हुआ था उसमें घोषणा हुई थी इसके बारे में कि नकल रोकने के लिए जांच एजेंसी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी में एंटी चीटिंग सेल बनाई जा रही है। गृह विभाग ने एंटी चीटिंग सेल बनाने को मंजूरी दे दी है। जल्द ही ये सेल काम करना शुरू कर देगी। मुख्यमंत्री ने 23 फरवरी को बजट में इसकी घोषणा की थी। ठीक है, जो बजट में घोषणा की थी उसको फटाफट लागू भी कर रहे हैं। गौरतलब है कि नकल के खिलाफ में यूपी और हरियाणा में भी सख्त कानून है, वहां पर भी नकल गिरोह की प्रॉपर्टी जब्त करने के प्रावधान वाला कानून है। अब राजस्थान में भी उसी तरह के प्रावधान लागू होने जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। ठीक है, जिस तरह से यूपी में निर्णय लिया गया था, सेम हमारे यहाँ भी अब वो सारे निर्णय यहाँ भी हो सकेंगे, वो सजा यहाँ भी मिल सकेंगी करेगा जो नकल इत्यादि में मतलब लिप्त पाया जाएगा। आगे कह रहे हैं कि परीक्षार्थी ने नकल की तो 1 लाख तक का जुर्माना उसको भुगतना होगा और 3 साल की सजा भी उसको हो सकती है। ठीक है, इसको पूरी डिटेल से समझते हैं। परीक्षार्थी नकल करता है या पेपर लीक गिरोह से पेपर खरीदने का दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान इस बिल में किया गया है। नकल करते समय पकड़े जाने पर 2 साल तक किसी तरह की परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकेंगे। ये बहुत बड़ा फैसला है, इसलिए सावधान हो जाइए मित्रों। आपको बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों से दूर रहना है। यदि आप इसमें लिप्त पाए जाते हैं, शामिल हो जाते हैं मान लो, तो आपको 2 साल तक किसी भी तरह की एग्जाम में आप शामिल नहीं हो सकोगे, किसी भी तरह की एग्जाम नहीं दे सकते आप। अब 2 साल तक आप कहीं भी कुछ भी एग्जाम नहीं दे पाओगे, तैयारी नहीं करोगे किसी भी तरह की, क्योंकि बिना एग्जाम के लिए कोई तैयारी करता ही नहीं है।
तो फिर ये मानकर चलो आपकी पूरी जिंदगी खराब है। ठीक है, आगे करें कि स्कूल कॉलेज से लेकर के हर तरह की परीक्षाओं में नकल करने पर 2 साल तक की परीक्षा देने पर रोक का प्रावधान किया गया है। आप स्कूल कॉलेज से लेकर कोई भी परीक्षा है वो भी नहीं दे सकते, आप स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा, तो फिर देखो सब कुछ खत्म है फिर तो भैया, इसलिए सावधान हो जाइए। अभी भी नकल में शामिल परीक्षार्थियों का रिजल्ट रोकने और परीक्षा से बाहर करने के प्रावधान है। यानी ये तो थे ही खैर, लेकिन अब जो कठोर प्रावधान यहां पर हुए हैं, कठोर निर्णय जो लिया गया है, ये बहुत ही खतरनाक है, इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। सब लोग सावधान हो जाइए, सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, सिर्फ तैयारी करो। आगे कह रहे हैं कि नए कानून के दायरे में 10 कैटेगरी के एग्जाम आते हैं। इस बिल में कौन कौन से एग्जाम आते हैं, इस कैटेगरी में कौन कौन से एग्जाम है, एक बार उनको देख लो। कह रहे हैं कि इस बिल के दायरे में राजस्थान सरकार की हर तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को लिया गया है। सरकार हर तरह की परीक्षा को इस दायरे में ला सकती है। फिलहाल अभी इसमें सरकारी भर्ती परीक्षाओं, बोर्ड परीक्षाओं सहित 10 कैटेगरी की परीक्षाओं को इसमें शामिल किया गया है, लेकिन आने वाले समय में और भी परीक्षाओं को इसमें शामिल किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से आपको ये बात समझनी है अच्छे से। आगे कह रहे हैं कि देखो 1992 के कानून में सख्त प्रावधान नहीं था। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय के लिए जो कानून बनाया गया था उसके बारे में कह रहे हैं कि इस विधेयक 2022 के पास होने के बाद अब नकल और पेपर लीक पर सख्त कानूनी प्रावधान लागू होंगे। दरअसल राज्य में परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए 1992 का कानून बना हुआ है, ठीक है, जो 1992 में बन गया था, लेकिन उसमें इस तरह के सख्त प्रावधान शामिल नहीं है। परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए इस तरह का सख्त कानून उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी बना हुआ है। यहां तो पहले से ही चल रहा है, वहां तो उत्तर प्रदेश में नकल करने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही का प्रावधान है। हालांकि यह प्रावधान राजस्थान विधानसभा में पास हुए बिल में नहीं है। समझ रहे, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही का प्रावधान तो नहीं है, लेकिन और प्रावधान हैं जो कि काफी कठोर प्रावधान हैं, इसलिए आपको सावधान हो जाना है। इन नकल करवाने वाले और नकल की बात करने वाले, जो नकल की बात है, पेपर आउट की बात है, इन सबसे दूर रहो। आप केवल मेहनत करो, अपने आप से विश्वास रखो अपने आप पर, तभी जाके पार पड़ सकती है भैया। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि नकल कराने वाले गिरोह में शामिल लोगों की प्रॉपर्टी भी जब्त होगी। ये भी यहां पर स्पष्ट किया गया है। कह रहे हैं कि नकल कराने वाले और पेपर लीक गिरोह में शामिल हर व्यक्ति को दोषी होने पर यहां पर 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। नकल गिरोह में शामिल हर व्यक्ति पर कम से कम 10 लाख और अधिकतम 10 करोड़ तक का जुर्माना हो सकेगा। पेपर लीक और नकल से कमाए गए पैसे के आधार पर जुर्माना बढ़ भी सकता है। बिल में नकल गिरोह की प्रॉपर्टी जब्त करके उसे कुर्क करने और सीज करने के प्रावधान किए गए हैं। परीक्षार्थी अगर नकल गिरोह का सदस्य है तो उसकी सजा और जुर्माना भी गिरोह के बाकी लोगों की तरह ही होगा, इसलिए सावधान हो जाइए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। तैयारी करो, बस कोचिंग करो, मेहनत करो, खुद से तैयारी करो, किताबों से पढ़ो, नोट्स बनाइए, ये सारी चीज़ों में दिमाग लगाओ, लेकिन इन फालतू के दिमाग मत लगाइए, नहीं तो फिर किसी भी काम में दिमाग लगाने के लायक नहीं बचेंगे फिर, क्योंकि इस तरह में फंस गए इस मामले में तो फिर आपको पता है कितनी परेशानी होने वाली है। खुद को परेशानी होगी, घर वाले टेंशन में, रिश्तेदार, आसपास के लोग बदनामी, सब तरह से आप मान लो खत्म ही मानो जीवन। ठीक है, इसलिए मेरे दोस्तों इनसे बचना है आपको। ठीक है, केवल तैयारी करो, यदि आपको लगना है तो उसी के दम पे आप लग सकोगे। ऐसे में 10 साल सजा और 10 करोड़ तक का जुर्माना लग सकेगा। हर तरह की परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना जाएगा, कोई जमानत नहीं है उसकी। ऐसा प्रावधान करने से अब ऐसे मामलों में शामिल लोगों की जमानत नहीं होगी, जमानत ही नहीं होगी। परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक की जांच एडिशनल एसपी लेवल का अफसर ही करेगा, इसलिए बक्सा नहीं जाएगा, छोटी मोटी जांच नहीं होगी, कड़ी जांच होगी, कठोरता से जांच की जाएगी। तो इस तरह आपने देखा राजस्थान में एंटी चीटिंग बिल पास हुआ, उस एंटी चीटिंग बिल के बारे में हमने जानकारी करी कि ये क्या है। तो हमने पूरी डिटेल बताई कि एंटी चीटिंग बिल क्या है, इसमें क्या मतलब जुर्माना है, कैसे अपराध इसमें मतलब बताए। तो हमने जाना कि राजस्थान में एंटी चीटिंग बिल तो इस तरह से हमने जाना कि जो राजस्थान में एंटी चीटिंग बिल पास हुआ है वो क्या था, उसमें किस तरह से सजा का प्रावधान है, पेपर लीक में कितनी सजा होती है,
ठीक है। और इसमें जो आर्थिक सज़ा वो कितनी हो सकती है, क्या इसमें प्रावधान है, कौन कौन सी एग्ज़ाम इसमें शामिल की गई, कितनी तरह की एग्ज़ाम्स को इसमें शामिल किया गया है, पूरी जानकारी हमने देखी। तो चलिए, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे सारी अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक।